ऊपर गिनती आने लगी। मैं आज बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न, भिन्न तो आप जानते हो ना, P/Q के रूप में जो होता है वो भिन्न होता है। आज मैं आपको भिन्न में कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ले लेते हैं अपन 3/4, 5/6, 7/8। अब इस भिन्न में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको हल करने के लिए हमें अंश में हर का भाग देना पड़ेगा, फिर इस अंश में इस हर का भाग देना पड़ेगा, तब यह पूर्णांक निकलेगा और उसके बाद में कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है वो पता करेंगे। यहां पे ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। इसको देखिए आप, ये कहलाता है आपका अंश और ये कहलाता है हर। आप ये देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है। 1 का अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर है, 8 और 7 में 1 का अंतर है। तो जब यहां पे समान अंतर हो, समान अंतर हो तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये देखना है कि इसमें अंश की संख्या सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहां देखते हैं कि हमें अब हर को नहीं देखना है। अंतर हमने देख लिया, समान है। 3 और 4 में 1 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर है, 8 और 7 में 1 का अंतर है। तो अब हमको हर नहीं देखना है, सीधे अंश की संख्या को देख लेना। अब देखिए अंश ये 3 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, इसमें 7 लिखा। तो इसका मतलब है 3 छोटा हो गया, अर्थात हमारी ये वाली संख्या छोटी हो गई। 7 सबसे बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई। अब ये कैसे पता चल गया है आपको, तो देखो इसके दूसरे रूप में मैं बता देता हूं। इसको पुनः लिखता हूं, 3/4, 5/6 और 7/8। हम इन दोनों को, इस 2 को अभी लेते हैं। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। ये 18 छोटा है, अतः 3/4 छोटी हो गई। हो गई? देखो 18 छोटा है, ये 20 बड़ा है। इसी तरह अब चूंकि ये तो छोटी हो गई, क्लियर है, और इससे बड़ी ये है। इन दोनों का देख लेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 6 7 42 हो गया। तो 42 बड़ा है, 42 बड़ा है, अर्थात ये संख्या बड़ी है। तो 2 प्रकार से मैंने बता दिया है आपको। एक तो अगल बगल की संख्याओं के तिर्यक गुणा करके, डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तिर्यक गुणा किया हमने, 6 तिया 18 आ गया, 4 का 5 में गुणा किया 20 आया। देख लेते कौन सी बड़ी छोटी है। जो छोटी है वो हमने लिख दिया, 3/4 छोटी है। इसी तरह अब ये तो छोटी हो गई, इसको अलग कर देते हैं। अब सबसे बड़ी निकालना है तो इस वाली से थोड़ा बड़ी ये है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 8 पंचे 40, 7 छंग 42, 40 और 42 में से 42 बड़ा है, अर्थात 7/8 बड़ी। एक तो ये निकाल दिया मैंने, दूसरा निकाल दिया मैंने समान अंतर से। निकाल दिया समान अंतर से। अब जब समान अंतर से निकला तो ये देख, अंतर भर देखना है इसमें। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब चूंकि ये समान अंतर है, 1-1 का अंतर आया है। 1-1 का जब एक ऐसी भिन्नों में जब समान अंतर आता है तो हमें अंश को देखना है, और अंश में जो सबसे छोटा होगा वो छोटी संख्या हो जाएगी, जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एक समान अंतर वाली। अब मैं अगले वीडियो में आपको असमान अंतर की भी बताता हूं। ठीक है जी।